एल्बम कुछ बनाए थे सर भी है साथ में और यादव सर भी, लेकिन अभी ये पहला है फिल्मी प्रयास किए हम लोग, और आप लोग जब देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे बताएंगे। और अभी उसके बारे में बताऊँगा मैं, एनालिसिस। इसमें लागत क्या है? लागत का तो प्रोडक्शन कास्ट क्या प्रोडक्शन कास्ट बताइए क्या उस हिसाब से। मैं नहीं इंडोज नहीं करेंगे इसमें। हाँ पीएल बता दो नहीं 20 लाख। क्या है इस फिल्म की कहानी किस तरीके की है? हाँ। क्या इसमें विशेषता है इस कहानी में? ये कहानी का नाम के हिसाब से मेन थीम संगवारी पर है कि एक साथी जो होता है किस तरह से अपने साथी की मदद करता है, और हम जानते हैं कि साथी की ज़रूरत पड़ती है लाइफ में, बिना साथी के सफलता की सीढ़ी पार करना थोड़ी मुश्किल होती है। तो फाइनली मदद करते करते वही साथी जो मदद करते रहता है एट लास्ट वो मर जाता है अपने साथी को बचाते हुए। ये मेन कहानी है संगवारी पे। और इसमें जो कहानी पे जो मोड़ आता है वो एक किसान की ज़मीन जो भूमाफिया होता है वो ले लेता है, उसको पैसे नहीं देता। यहाँ पर कहानी में मोड़ आता है, मतलब मेन कहानी यहाँ से रन करती है। संदेश क्या है? सामाजिक संदेश है। क्या संदेश है वही पूछ रहा हूँ। हाँ, उसमें शराब के लिए बताया गया है कि शराब हानिकारक है, शराबबंदी पे। शराबबंदी पे। और क्या संदेश है? और क्या शिक्षा मिल सकती है इससे? नहीं, आपने जो जन सामान्य के लिए एक संदेश आपने फिल्म में बनाया है, फिल्म में जो संदेश आपने दिया है शराबबंदी तो कई फिल्मों में आई है। आपकी फिल्म में क्या विशेषता है जो आपने समाज के लिए, कौन सा संदेश आपने दिया? क्या एग्रीमेंट करके छोड़ते हैं सर, जो भूमाफिया लोग जमीन पर मुख्य चीज ये है किसानों को सचेत, इसमें मतलब किसानों को सचेत करने की व्यवस्था है। और बाहर के लोग आके जिस तरीके से कि 25-50 हज़ार बयाना देके और पूरी जमीन को कैप्चर कर लेते हैं और रजिस्ट्री करा के आगे पीछे लेट लतीफी करते रहते हैं। किसान बहुत सीधे साधे तो छत्तीसगढ़ के भोले वाले सीधे साधे किसानों को ये भूमाफिया गिरोह है, दलाल है, ये लोग सब ठग के, और उसके बाद फिर नायक में ये जुगुस्सा जागृत होती है कि हम खुद अपना प्रोडक्शन डालेंगे, और वो उस सच्चाई के लिए लड़ता है कि हम सबका लाभांश देंगे। बाकायदे वो उसके जो ज़मीन खरीदता है उसके पास पहुंचता है। पूरी कहानी की जो है कि अगर इंसान सच्ची मेहनत करे लगन से तो वो बिल्कुल सफल हो सकता है। एक सच्ची सोच ही इंसान को सफल बनाती है, ऐसा इस पूरी फिल्म में दिखाया जाएगा। ठीक। हीरो कौन है इस पिक्चर का? वो मुठाघाट का है केशव जो नहीं आ पाया है से नहीं है। नहीं आ पाया। सह हीरो सही रो आप क्या लगा आपको इस फिल्म में काम कर? सर इस फिल्म में काम किया तो एक नई अनुभव मिला हमको, निर्माता, निर्देशक और प्रोड्यूसर के साथ में। इसके साथ साथ हमारे जो पुराना कलाकार है सलीम अंसारी जी, उनके साथ भी हमें काम करने का मौका मिला। सलीम अंसारी डोकरा। हाँ डोकरा सलीम अंसारी जी, उनके साथ काम सलीम करने भी का है मौका ना? मिला। हाँ सलीम अंसारी जी। सलीम अंसारी। जीवन जी एक बताओ, मिश्रा जी हमारे पूरे यूनिट के स्टाफ सारा जो है पूरा छत्तीसगढ़ में कंधे के ऊपर में चल रहे हैं अभी। हम लोग तो बिल्कुल अनुभव पूरा नाम क्या लिखते हैं? सुनील दत्त मिश्रा। और अभी यही इनके मार्गदर्शन में चल रहा है कथा पूरा हम साहित्य लोग में मुझे छत्तीसगढ़ रत्न पुरस्कार मिला है। इन्हीं के मार्गदर्शन में प्रचार जो है हमारा। बाकी सब आप बता ही रहे हैं। सही मतलब असली मार्गदर्शक ये है। हाँ अभी हाँ बिल्कुल यूनिट इनके पीछे चल रही है। यूनिट के पीछे चल रही है, वो लीडर हैं हमारे। मिश्रा जी घर में रह चुके हैं अपने पूर्व में भाटापारा में अपने हाँ। दीपक में रह चुके हैं। महीनों मतलब रह चुके हैं, मतलब खाना 2:30 बजे खाने आते थे और सुबह 6 बजे की चाय पी के। बिलासपुर में वाजपेयी जी है ना, देवदत्त वाजपेयी होंगे। उनका भांजा हूँ मैं। अच्छा ठीक। मुंगेली। और मैं कहानियाँ लिखता हूँ, मेरी खुद स्वयं में रेडियो स्टेशन से ऑल इंडिया। ये जो कहानी है वो आपकी कहानी? ये कहानी मेरी नहीं है। और मैं जब ये फिल्म बनी तब मेरे पास डेटे नहीं थी आपको देने के लिए। और अभी हमारी स्टोरी है चिन्हा, उस पर भी आपकी फिल्म बनाने का विचार है। ये कहानी नहीं है। प्रमोशन चल रहा है। और आपकी ढोलक, ऐसे करके 2-3 स्टोरी हैं जिनको स्क्रिप्ट में बदलना। स्टोरी ब्रीफ रहती है, स्क्रिप्ट फिर बड़ी बढ़ाते हैं। तो निकट भविष्य में आर्ट फिल्म जो है वो चिन्हा हमारी स्टोरी पर ये मतलब ये प्रोडक्शन बनाएगा। तो क्या अनुभव आपको हुआ
अशोक जी, हमको एक सीख मिली उनसे, नई सीख मिली कि किस तरह से कलाकारों को, किस तरह से एक समय की कलाकार को पाबंदी करना चाहिए। समय के साथ साथ हम हमारे सीनियर जो निर्माता फिल्म निर्देशक- को लेकर फिल्म को लेकर फिल्म फिल्म में आपको क्या विशेष लगा ये बताइए। फिल्म एक किसान को लेकर, किसान की ज़मीनों को ज़मीन के बारे में दर्शाया गया है। के लिए भी खाली नहीं रह पाई, एडवांस बुकिंग हो गई थी आज, तो वही लगभग टिकट कितने मिल नहीं एल्बम पाई, में यानी काम खाली किया नहीं है जगह करीबन जरा भी। 30 एल्बम में काम किया। तो 6:30 वाले में बोल देता हूँ, संडे के कारण। अंजना, आपने कितनी 6:30 फिल्मों में बजे काम बोल दो। किया है? मेरी ये पहली पिक्चर है। फर्स्ट पिक्चर है। हाँ। है ना? हाँ हाँ। कितने लोग हैं? इस लाइन में आप रहना चाहती हैं बहुत दिन तक, आगे ठीक तक है जाना है ना, जी, है ना? ये मेरा सपना है, मेरी मम्मी पापा का सपना है। तो अभी इस फिल्म में जहाँ आपने काम किया है, तो किस तरीके का रोल है आपका इस फिल्म में? मेरा इसमें एक चटपटी किरदार है इसमें, और जो इसमें ये मेन है कि अपने प्रेमी को कितना चाहती है वो, ऐसा है मेरा। गांव के सीधे से एक चुलबुली लड़की का रोल था सामान्य सा। क्या जैसे फिल्म पहली बार आपने किया, इससे पहले कभी एल्बम वगैरह में काम किया है क्या आपने? जी, एल्बम मेरी 20-25 है। कहाँ के एल्बम पे आपने काम किया है? कोई ऐसी फेमस एल्बम? ईसर राजा है, जस गीत है, दिवाली में कैसेट वाले में के कैसेट? जी। और करण खान जी के साथ भी कुछ करण के साथ कौन सी है? करण जस गाना है एक, उस एल्बम का नाम बताइए ना, करण खान जो अभी किए थे आप लोग उस समय। उसका एल्बम का नाम बिलासपुर में भी कई मेरे याद उतर रहा है। एल्बम में की है। याद नहीं आ रहा है याद नहीं मेरे आ रहा है लोगों का नाम। दिमाग में है लेकिन याद नहीं आ रहा है। गाना है नैया ला पार लगा दे दाई। हाँ, मैया पार लगा दे दाई, नैया नैया पार लगा दे दाई। करण के साथ की। जी। करण खान के साथ। और एक दो था एल्बम। करण के साथ। जी। अभी पिक्चर में भी आ चुके हैं ना, नहीं, ये तो पहले पिक्चर नहीं, अभी पिक्चर में आ चुके हैं। अभी आ चुके हैं कब? मैं इसके पहले जो है डबल गोल्ड मेडलिस्ट हैं बॉम्बे के BR साहू जी, उनकी फिल्म है मम्मी का डर। उसमें मैंने वर्क किया है, मेरा एक बिहारी रोल है। फोक झमाझम की विजय लक्ष्मी शर्मा, उन्होंने उस फिल्म में काम किया है। आकाशवाणी के महावर्गिया महावीर वर्गा और गुलाब विश्वास भाजपा बिलासपुर की अध्यक्षा महिला कमेटी की, उन्होंने वर्क किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जोनल मैनेजर मिस्टर विश्वास जी ने उसमें काम किया है। योगा सिस्टर अनीता चेलानी जी ने उसमें काम किया है। और स्टेट अप की पहली मतलब मध्य प्रदेश की फिल्म जो बनी थी मधुकर राव बासिंग के साथ, उसमें निशा चेलकर ने काम किया है। वो निशा जी उसमें मम्मी के डर में हमारी वाइफ बनी है। बिहारी मतलब उसमें 3 जोड़ों की कहानी है, वो टेलीफिल्म है और बॉम्बे में वो फिल्म पुरस्कृत हो चुकी है। लेकिन अभी इस फिल्म में मेरा कोई रोल नहीं है, मतलब इसमें मेरे नहीं, रोल आपका बहुत बड़ा है। बड़ा ही रोल है, सबसे बड़ा रोल क्या आपका? रोल सबसे बड़ा है। गुरुदेव, आपका ये रोल तो सराहनीय है। क्या है, जिस फिल्म को आप स्क्रीन पर देखते हो उसमें स्पॉट बॉय को कोई नहीं जानता है, लेकिन उसका किरदार सबसे बड़ा होता है। एक प्रोडक्शन जो मैनेजर होता है उसके बारे में कोई नहीं जानता है, लेकिन अहम किरदार प्रोडक्शन मैनेजर का होता है ना। एक कैमरामैन जो है तो आपने पकड़ के ले आया कैमरामैन को, लेकिन कोई और फिल्मी हीरो हीरोइन कैमरामैन को पकड़ के नहीं लाता है, कोई नहीं लाता। ठीक है। और ये बहुत से कथा कथा। साहित्य में छत्तीसगढ़ रत्न पुरस्कार सर, मिलने मेरा से एक थोड़ा सा एल्बम मान के सम्मान पहले मैं और 2 बढ़ गया एल्बम है। करने के बाद मैं एक टेलीफिल्म में बनाई थी, और अभी सर लोगों ने मेरे को पहला पिक्चर में इतना मौका दिया। मैं बहुत ही आभारी हूँ कि मुझे पहला पिक्चर में नया कलाकार होते हुए भी मुझे लिए हैं, और सर लोगों ने इतने अच्छे से काम करवाए हैं कि किसी भी नए कलाकार को अगर ऐसे डायरेक्टर, कैमरामैन और प्रोड्यूसर सर मिले जो समझा के कभी नहीं डांटे थे, अगर गलती भी होती थी तो कभी भी नहीं डांटते थे, हम लोगों को प्यार से सब समझा के उसके बाद काम करवाए हैं। मुझे बहुत अच्छा इस लगा। फिल्म में इस किरदार को लेके या इस फिल्म की
जो और सर मैं अभी एक बिन बिहाव गौना, उसमें मेरे पापा प्रोड्यूसर हैं, मेरी मम्मी राइटर राइटर हैं और डायरेक्टर हैं। और मेरी एक हिंदी मूवी है लव मनी और भगवान, और छत्तीसगढ़ी पिक्चर 3-4 है जो अभी शुरू होने वाली है। इस फिल्म में अब रिलीज तो हो गया फिल्म, क्या उम्मीदें लगती हैं आपको इस फिल्म को लेकर के? किस तरीके का आपका आगे? सर इस पिक्चर में मुझे इतनी उम्मीद है, सर लोगों का मेहनत देख के मुझे पूरा पता है कि सर लोगों का पिक्चर ज़रूर ही बहुत हिट होगा, ये मैं जानती हूँ। और बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी। हमारे लड़के सुनील भैया हमारे बेटे। अरे वाह भाई, चलिए, आप इस फिल्म के विलेन हैं, आप तो खुद हीरो बनने के लायक तो एकदम। विलेन अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बैठो बैठो। जी थैंक यू। विलेन हैं आप, आपका किरदार किस तरीके का है इस फिल्म में? सर मैं सह विलन का रोल बैठो। हाँ। क्या शुभ नाम लिखते हैं? विजय भवन। रोल तो फिल्म सर छोटा हो या बड़ा हो, रोल तो रोल होता है, उसको बड़ा ईमानदारी से निभाया और उस हर छोटा छोटा कड़ी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। मैंने अभी तक इसके पहले मैंने 3-4 फिल्मों में काम किया जो आज तक रिलीज नहीं पाया। नहीं पहुँच पाए। कौन कौन सी पिक्चर में काम? मैं सिंदूर दान, नहीं पहुँचे। मेहरू दौना पान, तो प्रीत कारण, खजाना, तो भीड़ है ना, बढ़िया। ऐसे करके 4-5 फिल्म काम किए बिलासपुर के अंदर। फिल्म छूट गई। पर निर्माताओं ने उसको रिलीज नहीं कर पाया। ऐसे लगा कि शायद कलाकारों को शोषण हो रहा है। लगभग मैं हाँ 10 साल से जुड़ा हूँ इसमें। और आज असली संगवारी में निर्माता और निर्देशक महोदय जी मुझे इस फिल्म में इस काबिल समझे और मेरे को रखे, और मैं इनका आभारी भी हूँ। रोल इसमें मेरे को विलन के साथ बॉडीगार्ड रोल मिला है। मेकअप करिए उसको, यादव जी आने वाले हैं, सोमनाथ यादव। भौमिक जी, जी अभी सोमनाथ यादव निश्चित रूप से आप एक अनुभवी कलाकार हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ फिल्म डिवीज़न पे हाँ जी हम लोग कलाकारों का, चाहे वो महिला कलाकार हम लोग फिर पहुँच रहे थोड़ी देर में, है ना? या पुरुष कलाकार हो, उसका नहीं अनवरत नहीं शोषण निकलेंगे, जारी 10 है? मिनट 10 मिनट निकलेंगे, है ना? जी। क्या लगता है आपको इस संबंध? ठीक निकल रही है। अभी टीम से तो मेरे को ऐसा नहीं लगा सर, लेकिन इसके पहले जो टीम में मैं जो काम किया हूँ निश्चित ही महिला कलाकार या पुरुष कलाकार के साथ शोषण निश्चित ही हुआ है आगे ना सब यार सब और उनके उम्मीदों को बुझा दिया गया है। कुछ निर्माताओं द्वारा पैसा शोषण किया है और बहुत सारा चीज़ है जिसको पानी गिरा सिखाते एक फिल्म अभी आई थी बीच में, जी जी तुरंत उस फिल्म में दिव्या बालन ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था। जी जी कहानी नहीं, अभी एक फिल्म आई थी दिव्या बालन की, कौन सी? डर्टी पिक्चर डर्टी पिक्चर आपने देखा था? ये देखो देखो सर, हमारी अधूरी कहानी बहुत विद्या बालन जी। नहीं, डर्टी पिक्चर आपने देखा था क्या? हाँ डर्टी पिक्चर में उसका जो है ना सिल्क स्मिता वाले रोल वाली आप बता रहे हैं। उसके पैरेलल कई फिल्में आई, जी बहुत सारी फिल्में आई बिल्कुल उसी कहानी को लेकर के। जी एक उसकी भी पिक्चर आई थी, ऐसी बहुत सारी पिक्चरें आई थी। तो जैसे शासन की ओर से क्या क्या चीज़ें जो हैं कलाकारों को मिलनी चाहिए? शासन जो है मतलब क्या मिलना चाहिए? सबसे पहले तो इसका सर जवाब मैं जवाब आपको दूंगा। सबसे पहली बात तो शासन से स्टूडियो होना चाहिए। सर मैं चाह रहा था छत्तीसगढ़ कि पे और कलाकार अच्छा आप तो बुद्धिजीवी हैं। चलिए क्या चाहते हैं? जब आप उनके अंदर की फीलिंग क्या है? क्या चाहते हैं? हाँ वो क्या पूछिए। आप तो बताएंगे ही, हाँ जी और वो एक कलाकार क्या चाहता है? चलिए हाँ पूछिए। सरकार से क्या चाहता है? ठीक है पूछिए क्या चाहिए। सिनेमा बोर्ड होना चाहिए सर, सिनेमा बोर्ड होना चाहिए यहाँ पर। निगम की गठन होना चाहिए। निगम की गठन होना चाहिए, ये फिल्म बहुत भी जरूरी है। फिल्म और जरूरी है। हम्म। इसमें हर कलाकार की पंजीयन जरूरी है।
जो एक्टर है, अभिनेता है, इनका नहीं, पंजीयन तो हो जाएगा, उनने एक लाइन कह दिया ना, निगम का गठन होना जी चाहिए। जी 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 फिल्म बोर्ड का गठन होगा मतलब हर एक कलाकार का उसमें पंजीयन इसमें होगा। बन जाएगा। और क्या होना चाहिए? वैसे छत्तीसगढ़ में टैक्स सब्सिडी तो है सर, सीमा टैक्स ठीक है। जी। हाँ, और शूटिंग के लिए हमको बहुत सारी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है सर इसमें, तो ऐसा गार्डन होना चाहिए 10-15 किलोमीटर स्टूडियो चाहिए, स्टूडियो चाहिए। बड़े में स्टूडियो। इस राजधानी में फिल्म सेंटर छत्तीसगढ़ी फिल्म उद्योग को उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए। जी 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 न्यू राजधानी मिल चुका है। जी जी हाँ वहाँ हाँ जी। सारी सुविधाएं वहाँ उपलब्ध हैं। फिल्म सिटी बने वहाँ पर, न्यू रायपुर में फिल्म साउथ सिटी सब जगह है। सब जगह है। यहाँ कुछ रामा सिटी जो है ना, हैदराबाद में जबरदस्त। यहाँ तो लगातार मांग कर रहे हैं पर हो नहीं पा रहा है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके फिल्मों को। और सर, क्या है मैं कि एक आपसे कि बोलना मेरे को जी बोलिए। उस फिल्मों में सर, मेरी इससे पहले ये मूवी असली संगवारी के पहले मेरे पास ऐसी बहुत मूवी आई थी, लेकिन जब सुना जाता था कि आपके मम्मी पापा आएंगे तो मुझे मना कर दिया जाता था बाद में, तो मैं इससे बहुत उदास रहती थी। लेकिन मम्मी पापा ने मुझे समझाए थे कि बेटा तुम मेहनत करो, आगे तुम ज़रूर बढ़ोगी। तब सर आए और इनके सामने भी हम बोले कि मम्मी पापा जाएंगे, लेकिन सर मुझे इतनी खुशी हुई कि सर लोगों ने मना नहीं किया और खुशी खुशी मेरे मम्मी पापा को लाए और मेरे से काम करवाए। मुझे बहुत खुशी है सर, कभी भी नहीं बोले कि आप अकेले आओ। दूसरे लोगों ने मेरे से बहुत सारी पिक्चर पाई थी सर, लेकिन मैं एक भी नहीं कर पाई और मेरी मम्मी पापा ने मेरे लिए बहुत किया है सर, बहुत ज़्यादा। आज मैं जितनी भी हूँ मेरे मम्मी पापा की वजह से, और सर लोगों ने इसीलिए बोलते हैं कि अच्छे लोगों को अच्छे ही लोग मिलते हैं। आप सर लोगों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। चलिए, धन्यवाद आपको। फिल्मों में आपने काम किया। वैसे आप जब सेंटिमेंटल बात कर रही हैं तो मेरा सुझाव यही है कि फिल्म लाइन में आगे फ्यूचर बहुत ज़्यादा नहीं है। छत्तीसगढ़ी फिल्म लाइन, इसमें सिवाय अंधकार के कुछ भी नहीं है। मेरा 20 साल का अनुभव है। लेकिन सर, अगर किसी का सपना बुलंद है तो जरूर आगे बढ़े। मेरी शुभकामनाएं हैं। मैंने आपको में जाने की बहुत इच्छा है सर। मेरी शुभकामनाएं हैं। आपने सेंटिमेंटल बात कही इसलिए मैंने बताया आपको, जैसे रेखा है, क्योंकि जयप्रदा जी हैं, ये जितने भी नाम आप बता रहे हैं, ये आपके फिल्म इंडस्ट्री छत्तीसगढ़ के जितने भी निर्माता निर्देशक हो गए उन सबको फ़ोन लगाइए आप। आज भी उनको जब कोई सलाह लेनी होती है तो पहले मेरे को फ़ोन करते हैं। अगर ये शब्द गलत निकले तो आप 10 जूते मेरे के ही मारना आप, चाहे वो सुंदरानी हो, चाहे संतोष जैन हो, चाहे अमित जैन हो, चाहे सतीश जैन हो, और सारे जितने कलाकारों के आप नाम ले रहे हो, ये सारे कलाकार मेरे पास आके ऑफिस में बैठते थे और सलाह लेते थे, है ना। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, पर मैंने इसमें भविष्य बहुत कुछ देखा नहीं है। आप लोग के प्रयास से भले आगे बढ़ जाए। नहीं, मेरा प्रयास हमेशा नहीं, सकारात्मक इन सब के रहता है। प्रयास से भले आगे बढ़े। सकारात्मक रहता है, सकारात्मक रहेगा, क्योंकि एक कलाकार जो होता है ना, उसकी बहुत सी आकांक्षाएं और आशाएं होती है ना। वो ज़मीन से उठा हुआ इंसान होता है, वो बिल्कुल सतह से उठा हुआ इंसान होता है। फिल्म में पहले वाला कहना सर, बचपने से हम और उसकी स्टेज पे सारी करते हैं। खुशियाँ उस स्टेज और उस स्क्रीन पर रहता है जी 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 है ना। 15 साल से स्टेज तो कर रहा हूँ सर मैं बचपन से। बिल्कुल, तो मेरी शुभकामनाएं हैं। कलाकार जो है वो तो मैं उसको प्रणाम करता हूँ, हर कलाकार। उनने समाज के लिए बहुत कुछ दिया है, लेकिन मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। पर इधर इसका सुंदरानी जैसा आदमी जो है फिल्म बनाना बंद कर दिया। वो एक्साइज वाले के यहाँ सर जी आपका सेल फोन नंबर प्लीज। मतलब उस